गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाएगा, क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाएगा। और इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे हमारे एसबी गुरु के चैनल से। अगर आप जुड़े होंगे तो पीछे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। और ये वीडियो मतलब क्या है, काफ़ी दिन के बाद मैं डाल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। रेगुलर मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन अब से मैं कंटिन्यूसली क्या है वीडियो डालूंगा, ठीक है। देखिएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये चीजें कहा जा सकता है कि मे बी मतलब क्या है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स इसको हम कहेंगे, क्या कर सकते हैं, मे बी, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहेंगे यस या नो, ठीक है, यस और नो कहेंगे। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई चीज मतलब क्या है कि होने और ना होने की बातें को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी कहते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है यस या नो लिखा है, इसमें मैंने लिखा है यस या नो लिखा है। दो में से दो ही एक आंसर कर सकते हैं, यस या नो कर सकते हैं। मे बी का मतलब होता है कि या तो हमारे फेवर में कोई चीजें होगी या तो हमारे अनफेवर में चीजें होगी, ये भी ये चीजें दर्शाता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया। और इसका जो मैथमेटिकल जो चैप्टर दिया गया है, प्रोबेबिलिटी दिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संभावनाएं कहते हैं। संभावनाएं का मतलब होता है कि जैसे क्या है कि बारिश के होने की चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मौसम आज खराब है तो बारिश में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मौसम खराब होने का मतलब ये नहीं कि 100% बारिश होगी ही होगी। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसमें एक संभावनाएं बनी हुई है कि होना और न होने की बात कही जाती है। जैसे आपने क्या किया, आप कभी कभी मैच खेलने जाते हो तो सोचते हो कि पहले मैं बैटिंग कर लूं, लेकिन क्या है कि कोई बंदा सोचता है कि पहले मैं बैटिंग कर लूं। तो इसमें क्या है कि आपस में ये चीजें डिसाइड नहीं हो पाती है कि पहले मैं बैटिंग कर लूं कि पहले आप बैटिंग कर लो, ठीक है। ये चीजें डिसाइड नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस करते हैं। एक कॉइन को इसलिए टॉस करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि 50-50% का ही मतलब बात रहती है, या तो हमारा हेड होगा या तो टेल होगा। अगर 30-30 की बात होती तो ये पॉसिबिलिटीज में नहीं होती, क्योंकि जब भी टॉस किया जाएगा तो दो लोगों के बीच में किया जाएगा, तो 50-50 की रेशियो होता है। इसमें भी एक संभावना होती है हेड और टेल आने की, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं, संभावनाएं होती है और नहीं होती है, काम होना और ना होना। अगर हम क्या कर रहे हैं कि बाई अगर हम ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, समय पर घर से नहीं निकल रहे हैं, 2-4 मिनट पहले निकल रहे हैं, तो मे भी हम ट्रेन पकड़ भी सकते हैं, नहीं भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो होना और ना होने की बात हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, देखिएगा, कोशिश करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे क्या है कि देखिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी में और भी चीजें मैंने बता दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास क्या है कि कोई चीज क्वाइन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या है कि डाइस पढ़ते हैं। डाइस में भी क्या होता है कि जो लूडो का मतलब क्या है, डाइस होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। इसमें भी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली probability is a concept which numerically probability is a concept which numerically the degree of certain of the degree of certain of, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा, the degree of certain of the occurrence of event, the occurrence of events, इसको नोट डाउन करिएगा। नहीं साफ आ रहा है, वीडियो साफ आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली द डिग्री ऑफ सर्टेन ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, ये चीजें कही जा रही हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात कहूं, अगर एक हमारे पास एक क्वाइन है,
जैसे कॉइन को आप अगर टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज एक कॉइन है, 1 कॉइन हमारे पास, एक क्या है, कॉइन है। अगर हम इस कॉइन को टॉस करेंगे, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एक हेड होगा और एक क्या होगा, एक टेल होगा। हेड और टेल आने की ही पॉसिबिलिटी होगी। अगर हेड आ रहा है तो इसका मतलब है कि 50% चांस क्या है, हेड है, और 50% चांस क्या है, टेल आने की पॉसिबिलिटी है। 2 में से तीसरा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। 50-50 का रेशियो हो रहा है। अगर मैं बात कहूं हेड और टेल, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं आ सकता है, तो ये जो हमारा हेड और टेल है, ये हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम हो गए। ये हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या है कि आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड्स के पूछा जा रहा है, PH लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या है कि हैपनिंग इवेंट्स, हैपनिंग इवेंट्स हमेशा ऊपर लिखते हैं जिसका पूछा जाता है, ठीक है। हैपनिंग इवेंट्स इट मीन्स जिसका पूछा जाता है, अपॉन क्या होता है, टोटल आउटकम होते हैं। क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स होते हैं। ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि जिसका पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी, पीई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर पीई लिख लीजिएगा, जिसका पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पीई का मतलब होता है पॉसिबल इवेंट, जिसका पूछा। हैपनिंग इवेंट्स क्या होता है, जो चीज पूछा जाता है। हेड का पूछा जा रहा है तो हेड कितना बार आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है। 1 बाई क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से कहूँ, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से कहूँ लिखने के लिए कि टोटल आउटकम कैसे होते हैं, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स का। और n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, कॉइन होता है। नंबर ऑफ क्या होता है, कॉइन्स होता है। ये किसका है, टोटल आउटकम निकालने का, टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, बहुत सारी चीजें भी बताने वाला हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होती है, मैक्सिमम 1 होती है। एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अगर एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, अगर मैं बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है कि ये एक स्टैंडर्ड चीजें लिखा गया है, कि मतलब क्या है कि एक लाइन में इसको मतलब लिख लीजिएगा, मैं भी लिखवा दूंगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। अगर आपसे क्या है, हेड की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, टेल का पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम 1 होती है। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हेड वाला, तो टेल का निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे टेल का पूछेगा तो आपको पता है कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से क्या करेंगे, हेड वाला निकाल देंगे। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2, तो ये किसका, टेल का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे तो क्या है, 50-50 का रेशियो है, तो इसका मतलब है कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ 3 कॉइन्स के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रेस कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कॉइन था, अब हम क्या करेंगे, डबल कॉइन लेंगे, 2 कॉइन लेंगे। इसका मतलब है कि पहले हम ये सिखा रहे हैं कि टोटल आउटकम कैसे बनाते हैं। हमारे पास क्या है कि 2 कॉइन है। कितना कॉइन है, 2 कॉइन है, ठीक है। अगर आपके पास 2 कॉइन है, सपोज दैट आपके पास एक कॉइन है, एक हमारे पास कॉइन है, हम दोनों क्या किए, एक ही साथ टॉस किए। अगर 2 कॉइन है, अगर एक ही साथ टॉस किए, हमारा हेड आ गया और आपका क्या आ गया, टेल आ गया। पहली कंडीशन ये होगी। फिर दूसरी बार क्या हो गया, आपका टेल आ गया, हमारा हेड आ गया, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन हो सकती है, आपका भी टेल आ गया, हमारा भी टेल हो गया। चौथी कंडीशन ये सकती है कि आपका भी हेड है और हमारा भी हेड है, ठीक है। ये बात बोली जा रही है कि अगर हमने क्या किया कि 2 कॉइन को एक साथ क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं।
हमारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन क्या है आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप ले लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास तो है, ठीक है, हमारे पास है कॉइन। देखिए आप भी अपना कॉइन ले लीजिए। देखिए एक कॉइन है, ठीक है, इसको टॉस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हेड और टेल आ गया, टेल और हेड आ गया, टेल टेल हो गया और इसके बाद हेड हेड आ गया। टोटल आउटकम कितने बन गए हैं? टोटल आउटकम ये हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए? ये 4 हो गए टोटल आउटकम। मैंने एक फार्मूला बताया था कि टोटल आउटकम निकालने के लिए एक फार्मूला है, टोटल आउटकम्स 2 के पावर क्या होता है? n होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब है कि 2 के पावर 2 कर लीजिए, कितना हो गया? टोटल आउटकम 4 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल बोथ, दोनों में क्या होना चाहिए? एक बार हेड एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाएगा हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी, तो एक बार हेड और एक बार टेल यहाँ पर आया हुआ है, एक बार टेल और हेड यहाँ पर आया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 ही ऐसे इवेंट्स हैं। टोटल आउटकम कितने हैं? 4 है, 1/2। इसका मतलब है कि इतना हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा एटलीस्ट 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार हेड होना ही चाहिए। कम से कम एक बार हेड होने का मतलब है कि एक बार यहाँ पे हेड है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पे हेड है। इसका मतलब है कि H और T वाला भी होगा, T और H वाला भी होगा, H और H वाला भी होगा, तो 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हैपनिंग इवेंट्स ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है, PE इसका क्या लिखेंगे? हैपनिंग इवेंट्स, हैपनिंग इवेंट्स अपन क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम लिखेंगे। हैपेंस लिख लीजिए चाहे हैपनिंग लिखें, ठीक है, हैपेंस इवेंट, ठीक है। घटना घटने की जो होती है पॉसिबिलिटी ये होती है, टोटल आउटकम ये होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एट मोस्ट 1 हेड। दूसरी बात ये कही जाएगी एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, यानी एक यहाँ पर हेड है, एक यहाँ पे हेड है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले टोटल आउटकम निकलना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, ठीक है। ऐसा पेंथेटिक क्वेश्चन में कराऊंगा, आपसे हो जाएगा। पहले आप स्टैंडर्ड फार्मूला क्या निकालिए, फिर इसके बाद क्या टोटल आउटकम निकलना सीख लीजिए, फिर 3 कौन के बता देता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर इसके बाद क्या है, एनसीईआरटी के और आर.एस. अग्रवाल के, आर.डी. शर्मा के फाउंडेशन के सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहले जो मुझे थ्योरी डिस्कस करनी है वो थ्योरी में करवा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कैसे टोटल आउटकम निकालना है। इसके बाद सभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपके पास क्या है? 3 कॉइन है, 3 कॉइन्स। देखिए अभी तक तो एक कॉइन था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2 कॉइन था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक हमारे पास कॉइन था, एक आपके पास कॉइन है, लेकिन तीसरा बंदा और आ गया। अब वो बोल रहा है कि हम भी आपके साथ टॉस करेंगे। तीसरा बंदा जो आया है वो भी बोल रहा है कि हम भी आपके साथ क्या करेंगे? टॉस करेंगे। इसमें कि हम जो टॉस करेंगे कॉइन अपना हमारा अलग होगा, आपका अलग होगा, और तीसरा जो बंदा होगा उनकी कॉइन क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। अगर तीनों क्या करते हैं? एक साथ टॉस करते हैं कॉइन को। सपोज दैट तीनों एक साथ टॉस करते हैं, हमारा हेड आ गया और आपका भी हेड आ गया, उस बंदे का भी हेड आ गया। फिर हमारा हेड है और आपका हेड है, उसका टेल है, और हमारा हेड है, आपका टेल है, उसका हेड है। फिर हमारा टेल है, आपका हेड, उसका हेड है, ठीक है। ये कितना बन गया है? पॉसिबिलिटी 4 बन गए हैं। इसका लिखने का एक तरीका है, जैसे आप क्या है कि 3 बार हेड लिखें, फिर 2 बार हेड लिखें, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। अब क्या होगा? फिर इसके बाद क्या है कि कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेल बनेगा, टेल बनेगा, टेल बनेगा, ठीक है। हो सकता है तीनों लोग का टेल आ जाएगा।
फिर इसके बाद क्या है कि हमारा टेल, आपका टेल, उस बंदे का हेड आ गया, ठीक है। फिर टेल आ गया, आपका हेड आ गया, उस बंदे का टेल आ गया, मेरा हेड आ गया और आपका भी टेल, उस बंदे का टेल आ गया, ठीक है। इसके बाद ही हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। जब इसके बाद कॉइन को टॉस करेंगे, हमारे पास देखिएगा ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यही चीज है। जब हम ये 9वीं बार टॉस करेंगे कॉइन को, तो इन्हीं में से कोई ना कोई चीजें मिलेगी। 10वीं बार टॉस करेंगे तो इन्हीं में से कोई चीज मिलेगी। 11वीं बार करेंगे तो इन्हीं में से। अब इसके बाद क्या है कि आप जितना बार कॉइन को टॉस करेंगे इन्हीं में से सब चीजें मिलेगी। इट मीन्स मैक्सिमम जो आने की पॉसिबिलिटी है आपके पास क्या है, टोटल आउटकम 8 ही आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आप कॉइन को क्या करेंगे, जितनी बार बार उछालेंगे उतनी बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा और कुछ आएगा नहीं। इसके अलावा कुछ आने की पॉसिबिलिटी एकदम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल आउटकम कितने होंगे, 8 होंगे। पहले टोटल आउटकम निकालना सीख जाइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे, 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब होता है 2 के पावर n। n मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन होते हैं। नंबर ऑफ क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं। 2 के पावर 3, नंबर ऑफ कॉइन कितने थे, 3 थे। 2 के पावर 3 का मतलब है कि 8 हमारे पास क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एटलीस्ट, एटमोस्ट। फिर इसके बाद क्या है, क्वेश्चन हेड और टेल का पूरा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहले केवल मैं क्या है, आउटकम निकालना सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है कि 4 क्वांटल के मैं बता देता हूँ। चलिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फोर कॉइन है मेरे पास। थोड़ा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसके पहले हमारे 384 सब्सक्राइबर थे। कुछ दिन पहले मैं किसी स्कूल में पढ़ाने गया था, उसमें सब्सक्राइबर 8-10 बड़े हुए थे। फिर इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे वो घट गया अपने आप, मतलब क्या अनसब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। इससे में फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आपने सब्सक्राइब किया है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। और आपके लिए एडवांटेज है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी से सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि जो है वो है हमारे पास, ठीक है। जो नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो फिर जो आपको समझ में करिए। 4 कॉइन है, देखिएगा इधर देखिएगा, नंबर ऑफ 4 कॉइन्स है, ठीक है। अगर देखिए क्या है, एक कॉइन हमारे पास है, एक कॉइन आपके पास है, एक कॉइन आपके दोस्त के पास है लेफ्ट में, एक कॉइन क्या है, राइट वाले आपके दोस्त के पास है, ठीक है। 4 कॉइन है, 4 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है। 4 कॉइन को जब एक साथ टॉस करेंगे कुछ न कुछ आएगा ही, हेड और टेल ही कुछ न कुछ आएगा, इन्हीं दोनों में से कुछ न कुछ आएगा, ठीक है। तीसरी कोई चीज नहीं आएगी। जैसे मतलब कि आप हेड और टेल कर रहे हैं, अब कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि शेर आ जाएगा, गाय आ जाएगी, भैंस आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। केवल हेड और टेल इन्हीं दोनों में से कुछ न कुछ आएगा, ठीक है। देखिएगा हमारे पास कितने कॉइन है, 4 है। एक हेड 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 हेड, ये इसका मतलब हो गया कि 4 कॉइन था, हम 4 बंदे थे, चारों कॉइन को क्या किए, एक बार टॉस किए, चारों को क्या आ गया, हेड आ गया। फिर इसके बाद क्या किए कि हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया कि भाई हेड आ गया, हेड आ गया, टेल हो गया, हेड आ गया, ये टेल है भाई। फिर इसके बाद क्या हो गया, हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया। फिर इसके बाद टेल आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, ठीक है। ये चीजें हो रही है, हेड हेड आ गया, हेड हेड टेल आ गया, हेड हेड टेल हेड आ गया, हेड टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड हेड आ गया। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, अगली बार क्या कर रहे हैं कि हेड आ रहा है, हेड आ रहा है, हेड आ रहा है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, अगर हमने क्या किया कि 2 बार क्या आ गया, टेल आ गया। अगर क्या है कि 2 लोगों का टेल आ गया, 2 लोगों का हेड आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा कि हेड टेल आ सकता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि हेड हेड टेल टेल आ गया है, हेड टेल टेल हेड हेड आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है कि टेल हेड हो जाएगा, टेल टेल हेड हेड हो जाएगा, ये चीजें आ जाएगी। फिर इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, टेल टेल हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गया, ठीक है। हेड टेल टेल हेड हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो जाएगी। देखिएगा कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड हेड। हाँ सही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर इसके बाद देखिएगा हेड टेल 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 आ गया, ठीक है। हेड टेल हेड टेल टेल आ गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल टेल आ गया, ठीक है। नहीं, इसको आप ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए, हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स क्या हो गया, टेल हो गया। फिर क्या हो गया, टेल टेल हेड हो गया। फिर क्या हो गया, टेल टेल हेड टेल हो गया। फिर क्या हो गया, टेल हेड टेल टेल हो गया। फिर क्या हो गया, हेड टेल टेल हो गया, ठीक है। टोटल काउंट करिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये टोटल आउटकम हमारे पास 16 होंगे, इससे ज्यादा कोई भी आउटकम नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा टोटल आउटकम हो गया। पहले हमने ये सिखा रहा हूँ कि पहले टोटल आउटकम कैसे निकाला जाता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन, हमारे पास कितने कॉइन है, 4 है। इसको हमने लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, टोटल आउटकम है, ठीक है। टोटल आउटकम से है, ये चीजें होगी। केवल हम कॉइन के बारे में बात की है, अभी सब क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। क्वेश्चन में पूरा कराऊंगा, आप हमारे पे बिलीव करिए, मैं पूरा एनसीईआरटी का आरएस का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और अच्छे से कराऊंगा। पहले मैं ये चीजें थ्योरिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं डाइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात क्या करने जा रहे हैं, डाइस के बारे में बात करेंगे। डाइस का मतलब क्या होता है, पासा होता है। डाइस आप जानते हैं क्या होता है, आपने लॉकडाउन में देखा होगा, बहुत सारे मतलब क्या है, घरों में लोग क्या करते थे, लूडो खेलते थे, पासा, ठीक है। हमारे पास तो है नहीं दिखाने के लिए, कहीं था हमारे रूम में, इधर उधर कहीं पड़ा हुआ था, लेकिन फिलहाल है, दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। नहीं, मैं दिखाता आपको अच्छे से, खैर कोई नहीं, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक डाइस हमारे पास है, देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है। ये पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसके सामने ही मतलब क्या है, आगे पीछे का और ऐसे स्क्वायर बना लेंगे, और यहाँ से मतलब क्या है कि ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 फेस हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 कार्नर हो जाएंगे। जो अब यहाँ पूरा मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स का रेक्टेंगल और नहीं पढ़ा रहा हूँ। 6 फेस हो जाएंगे हमारे पास, केवल हमारे पास 6 फेस होंगे। इसमें नंबर के क्या मेजर रहता है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर कभी भी मेंशन नहीं रहते हैं। 1 के लिए सिंगल पॉइंट रहता है, 2 के लिए क्या होता है, डबल पॉइंट रहता है, 3 के लिए क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट रहता है, 4 के लिए क्या होता है, 4 पॉइंट रहता है, 5 के लिए क्या रहता है, 5 पॉइंट इसमें मेंशन रहते हैं, 6 के लिए क्या रहता है, 6 पॉइंट रहता है, ठीक है। ऐसे हमारे लूडो के पाशा में क्या है, 6 फेस होते हैं। 6 फेस पर क्या होते हैं, इस प्रकार से मतलब क्या है, डोनेशन दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। डोनेट किया जाता है 1 का, 2 का, 3 का 3 पॉइंट, 4 का 4 पॉइंट, 5 का 5 पॉइंट, 6 का 6 पॉइंट, ठीक है। इधर देखिएगा। फिर इसके बाद क्या है कि अगर हम एक लूडो के पाशा को अगर हम फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, इन्हीं 6 में से कोई ना कोई चीजें आएगी, इसके अतिरिक्त कोई भी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका पॉसिबिलिटी जो होगा 1 से लेकर 6 तक होगा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, देखिए आपके पास इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है। इवन नंबर का मतलब होता है कि दो नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। और फिर इसके बाद पूछूंगा कि ऑड नंबर की क्या होगा। ऑड नंबर की क्या होगा, ऑड नंबर में 1 है, 3 है, 5 है। आपसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है।
प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर में देखिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी, प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो हमने क्या कहा था, हैपेंड इवेंट अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, ठीक है। हैपेंड इवेंट में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इवन नंबर का। इवन नंबर टोटल कितने हैं हमारे पास, 3 है, 3/6 का मतलब क्या होगा, 1/2 होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। ऑड नंबर में कितने हैं, 1, 3, 5, इसका मतलब है कि कितने नंबर हो गए, 3 हो गए, ठीक है। 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। प्राइम नंबर कितने हमारे पास है, 2, 3, 5 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाएगा लेस देन 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। 5 से छोटी जितनी भी संख्या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या हो जाएगा, 4/6 होगा। 5 से छोटी कितनी है, 1, 2, 3, 4 है ना, तो इसका मतलब है 4 नंबर है, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब आपसे इंडिविजुअल जब भी नंबर पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 3, 1, जो भी इंडिविजुअल नंबर को पूछा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, 1/6 होगा। जैसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो 5 क्या है हमारे पास, 1 से 6 तक के बीच में क्या है, 5 केवल एक ही बार आ सकता है ना। और ऐसे टोटल पॉसिबल हमारे पास कितने आउटकम टोटल है, 6 है ना। तो इसका मतलब है कि 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6 होगी, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है कि कार्ड वाले हैं, ये भी करवाना है, ताश वाले हैं, अभी इसमें डबल डाइस का काम करवाना है, ठीक है। अभी ये मतलब क्या है, मैं नोट करवा देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, इसमें क्वेश्चन और पूछा जाएगा what is the probability of 7। हमारे पास 6 ही नंबर थे ना, 1 to 6 थे, 7 का पूछा जा रहा है तो 7 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/6 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 है ही नहीं ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको लिख लीजिएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ये बात नोट कर लीजिएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी किस में पॉसिबल है, बाकी परसेंटेज में पॉसिबल है, फ्रैक्शन में पॉसिबल है, डेसिमल में पॉसिबल है, ठीक है। बाकी ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा। बस इतना ही है कि आपके 10th के बेसिस पे यही है। फिर इसके बाद क्या डबल डाइस का मैं करा देता हूँ, करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसके बाद क्या है कि कार्ड वाले, ताश के पत्ते वाले करा दूंगा, बॉल वाले कराऊंगा, सब काम करा दूंगा। केवल आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, SB गुरु के चैनल से जुड़े रहिएगा, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।